Hey everyone, welcome back to another study vlog. So just look at the weather today. It's so calm and soothing. So I had to capture it. थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी एंड हल्का हल्का सनलाइट आ रहा था एंड ऑनेस्टली आई एम लविंग द वाइब. ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट इनटू सीरियस मोड. पहले देखते हैं मेरे क्वेश्चन पेपर्स. क्योंकि मैंने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने आप लोगों को अपना क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाया था और मैं सीधा आज वीडियो बना रही हूँ, तो आई हैड टू शो यू. सो फर्स्ट ऑफ दिस इज़ कंप्यूटर एंड ऑनेस्टली मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था कंप्यूटर का. एंड नेक्स्ट इज़ इंग्लिश एंड थोड़ा सा अच्छा ही गया, 50-50 था. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइंस. एंड साइंस में मुझको हार्ड वाला वो मिला था, क्या बोलते हैं, हार्ड वाला सेट मिला था. जैसा कि मैंने बताया था कि सेट वाइज हमारे रहेंगे बट मैंने मैनेज कर लिया. एंड उसके बाद देन कम्स हिंदी एंड थोड़ा सा लेंदी था लेकिन मैंने पढ़ा था तो बहुत अच्छा गया. एंड हियर कम्स द मैथ्स एंड लिटरली मैंने जितना पढ़ा था उतना आया था. मैं ये नहीं कह रही कि पेपर बहुत हार्ड था, पेपर इजी था, लेकिन मेरे एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है एंड मैंने जितना भी पढ़ा होता है मुझको वो कुछ भी नहीं आता है. पता नहीं ये क्या होता है लेकिन मैंने बहुत बार इसको करने की कोशिश की है लेकिन पता नहीं क्यों पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है. अब मैं इतना कुछ कह ही रही हूँ तो आप समझ लो कि एग्ज़ाम मेरा कैसा गया है, लेकिन अच्छा गया है कह सकते हैं. अब यहाँ पे मैं कह रही थी मेरा एग्ज़ाम ठीक ही गया. मैं पूरा अच्छा अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश किया मैथ्स के एग्ज़ाम में एंड पता नहीं अब रिज़ल्ट देख ही दिन पता चलेगा. एंड दिस इज़ एसएसटी एंड एसएसटी भी बहुत अच्छा गया मेरा. सो यार दिस वाज ऑल माय क्वेश्चन पेपर्स ऑफ PK1 एग्जामिनेशन. After that, in the evening, I sat down to study, and here I was studying chapter 2 of civics, which is the constitutional design. Basically, I was just reading the book and underlined the important points that I thought were important. तो इस चैप्टर में एक एग्जांपल है साउथ अफ्रीका, वेयर वी लर्न अबाउट नेल्सन मंडेला एंड हाउ दे क्रिएटेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल. ये पार्ट मुझको बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है. अगर आप भी ये चैप्टर पढ़ रहे हो सो टेल मी इन द कमेंट्स कौन सा पार्ट आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगता है. मैंने बस थोड़ा सा ही टॉपिक पढ़ा है विच इज़ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका एंड दिस पार्ट इज़ ऑनेस्टली सो पावरफुल. इट टॉक्स अबाउट हाउ साउथ अफ्रीका सफर्ड थ्रू अपार्थाइड, अ सिस्टम वेयर पीपल were treated differently based on their skin color. So unfair, right? Then comes the story of Nelson Mandela. He spent 28 years in prison for fighting against this injustice. It's really inspiring to see how people didn't give up and kept fighting for equality and freedom. And finally, after all the struggles, they made a new democratic constitution where everyone, black and white, would be treated equally. They wanted justice, dignity, and equal rights for all citizens. I have highlighted some key words and I'm planning to make a few short notes next. So, yeah, here I was just reading this chapter thoroughly and underlining some important points. After that, I went on the terrace to have some fresh air क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर से पढ़ रही थी एंड शायद से रेनबो भी निकला था तो वो भी देखना था, बट हमारे घर की छत से वो नहीं दिख रहा था तो मैं नहीं देख पाई. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द टेरेस आई कंप्लीटेड माई कंप्यूटर फेयर नोटबुक क्योंकि वो अगले दिन सबमिट होने वाला था तो आई हैड टू कंप्लीट माई फेयर नोटबुक एंड लेकिन अभी भी थोड़ा सा क्वेश्चंस बाकी है तो उसको मैं करूँगी. ओके, सो अगेन एट
8 p.m. I sat down to study, and at this time I was taking the lecture of physics chapter 2, which is force and laws of motion, and साथ ही साथ I was solving some numerical questions जो कि भैया करवा रहे थे। एंड मुझसे सब क्वेश्चंस बन रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड उसके बाद वी हैड दिस कॉफ़ी, and that's it for today guys, we'll meet in the next one, till then take care and